अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूँ और 24 आवर % के हिसाब से इस टाइम BTC की जो करंट मूव है तो वो 0.08% डाउन है। इथेरियम ईथ जो है 0.29% अप है और बाइनेंस BNB कैन जो है वो इस टाइम 0.88% जो है अप है। तो सबसे पहले चलती है पियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ और आज पियर एंड ग्रीड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 29 है, जो कि पियर कंसिडर की जाती है मार्केट के अंदर में। तो अब चलते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर और बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर इस टाइम BTC के ऊपर जो लॉन्ग की पोजीशन ओपन है वो 49.88% है और जो शॉर्ट की पोजीशन है वो 50.12% है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट्स की तरफ और करंट जो BTC की जो सेंटिमेंट्स है उनको हम स्टडी करते हैं। तो BTC की जो प्राइस थी एक अच्छा परफॉर्म कर रही थी और एक अप ट्रेंडिंग मूव थी और अभी हल्की सी रिट्रेस हुई है और यहाँ पर एक सीमी सपोर्ट अब BTC के लिए बन चुकी है, जो कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन तो ये इस तरह BTC जो है स्टेप बाय स्टेप जो है एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ एक अपवर्ड मूवमेंट जो है लेने की कोशिश में है। अब BTC के लिए जो नेक्स्ट या मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है तो वो है 49.28 और जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो BTC जो है 452.78 की तरफ जो है इंशाल्लाह रवानी होगी। टेक्निकल वाइज जो मुझे लग रहा है कि BTC की प्राइस जो है अभी एक अप ट्रेंडिंग इसी तरीके से मतलब एक अप ट्रेंडिंग डायरेक्शन में जो है इंशाल्लाह रवाना होगी और ये वाली रेजिस्टेंस जो है ब्रेक करेगी। तो खैर सेफ्टी के लिए अगर इन केस BTC की प्राइस जो है डाउन आती है तो यहाँ पर 196.10 के ऊपर इसे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की सपोर्ट है और एक अगर जैसे ही यहाँ पर 52K के ऊपर रिजेक्शन है तो यहाँ पर 42K के ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये आप लोगों ने दो वैल्यूज़ माइंड में याद रखने हैं। जैसे ही 52 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट के पूरे सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएंगे और मार्केट जो है बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगी और यहाँ पर जो है मार्केट जैसे ही 42 के बिलो आएगी तो आर्ट्स जो है बहुत बुरी तरीके से ब्लीड होंगे। लेकिन खैर हम कोशिश करेंगे कि लेवल टू लेवल ट्रेड करें और अभी BTC को जो है एक अगेन सपोर्ट मिली है 46K के ऊपर और अभी जो है BTC की प्राइस जो है एक अप ट्रेंडिंग की शक्ल में जो है इंशाल्लाह अपवर्ड रवाना है। अब आती हैं BNB USDT पेयर की तरफ। तो BNB कैन जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है और ये आप लोग क्लियर देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस थी अब इसके लिए सपोर्ट बन चुकी है। मैं जूम इन कर लूँ, आप देख सकें कि यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया हुआ है, इसे कहते हैं परफेक्ट रिटेस्ट अपने सपोर्ट के ऊपर। रेजिस्टेंस थी, ब्रेक होने के बाद इसने रिटेस्ट किया हुआ है। तो खैर अब BNB के लिए हम कोशिश करेंगे कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को जो है करीबी इसकी रेजिस्टेंस बता सकूं। तो 541 जो है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और इन केस अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 549, फिर हल्का सा BNB जो है अप मूव करके अगेन अपनी 549 की रिटेस्ट करेगा जिसा यहाँ पर किया गया है। तो फिर उसके बाद BNB के लिए जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 567 है और ये ट्रेंड लाइन चूँकि सपोर्ट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ये पेस करके शायद यहाँ के ऊपर हो तो इस ट्रेंड लाइन की जो भी वैल्यू उस टाइम होगी तो वो उसी के लिए रेजिस्टेंस होगी। तो 589 के आसपास जो है BNB की जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है ये इसके लिए अब रहेगी, तो इससे BNB जो है लाजमी इंशाल्लाह ब्रेक करेगा। अब आते हैं इथेरियम USDT पेयर की तरफ। इथेरियम पेयर जो है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक डाउन ट्रेंड में आया BTC के साथ और अभी अगेन जो है अपनी एक अप ट्रेंडिंग शक्ल इथेरियम ने ले ली है। लेकिन खैर इथेरियम के लिए जो मेन रेजिस्टेंस है तो वो है 3831.42। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इथेरियम के लिए 3967.66 और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इथेरियम के लिए 411 से लेकर 450 के आसपास जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इथेरियम के लिए। जैसे ही ये ब्रेक होगा, खैर मैं इस रेड पॉइंट को इधर लेके आता हूँ, तो फिर जो है इथेरियम के जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस है हर एक वीडियो में मैं सेम ही बताता। तो हमारे जो है इथेरियम का स्ट्रक्चर जो है खैर वही कंटिन्यू है और इथेरियम जो है बुलिश है। अब आते हैं उन कैंस की तरफ जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है इस टाइम और हमारी जो चार्ट वर्क थी और सिग्नल भी इनके ऊपर है। तो एटम जो था एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर कंटिन्यू था, हमारे टारगेट सेट्स थे उस टाइम, फिर एक स्कैल्पिंग टारगेट हमारा भी हिट हो गया, फिर उसके बाद हमने इसे ट्रेड ही नहीं किया क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर था।
यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री ली और जैसे ही इस सपोर्ट के करीब आए तो हमारी एंट्री यहाँ के ऊपर थी और कुछ एंट्री हमारे लिए हमने इसके लिए जो थी बिलो लगाई हुई थी, लेकिन खैर वो ट्रिगर नहीं हुई और इसकी प्राइस जो थी इस चैनल को जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया तो इसने रिटेस्ट भी प्रॉपर नहीं किया। एक मिनट, रिटेस्ट के लिए इसे यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन इसे जो सपोर्ट मिली स्ट्रॉन्ग तो वो मिली $25 से लेकर $26 के आसपास। रेजिस्टेंस भी ब्रेक और अभी जो है ये अपनी करंट $37 की रेजिस्टेंस को जो है प्रेस करें। जैसे ही $37 से लेकर $38 का जो जोन है वो ब्रेक होगा तो फिर एटम के लिए जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 41.68 है, 43 और 44 और 45। तो ये अब एटम के अगेन जो है टारगेट्स है और एटम्स के जो अपर टारगेट हमने मेंशन की थी तो एटम जो है इजीली $50 तक नेक्स्ट ATH क्रिएट करेगा और इसी बुलरन के अंदर जो एक्सपेक्टेड है कि $80 to $120 तक जो है कास्मो एटम जो है इंशाल्लाह ये टारगेट्स अपने अचीव करेगा। एक और कैन जो है गेमिंग कैन, तो इंजन कैन जो है ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और ऑलमोस्ट $4.835 तक ये गया था, फिर ये जो है रिट्रेस हुआ और इससे जो सपोर्ट मिली $2.097 के आसपास मिली। तो खैर अभी अगर आप लोग इंजन कैन के अंदर एंट्री लेते हैं तो कुछ मार्केट प्राइस के ऊपर लें और कुछ अगर प्राइस रिट्रेस होता है तो इससे जो सपोर्ट है 2.008 से लेकर 2.068 के आसपास आप और एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपने क्विक स्कैल्पिंग करनी है तो 3.156 के ऊपर आप इसे कुछ सेल कर सकते हैं, फिर 3.643 के आसपास और ये डिटेल लेवल मेंशन है पर हॉर के ऊपर, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 4.716 से लेकर 4.859 तक। तो खैर इस पेयर के ऊपर आप लोगों ने जो है लाजमी नज़र रखनी है और ये भी एक अच्छा काइन है। अब आते हैं एक अनदर पेयर की तरफ। इस पेयर के ऊपर भी आप लोगों ने अच्छी खासी नज़र रखनी है और अगर मैं पास्ट डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि इसने आलमोस्ट एक सडन वीक क्रिएट की, फिर रिट्रेसमेंट और फिर हमारे जो थे इसने टारगेट्स जो है अचीव किए। अभी जो है ये अगेन रिट्रेस हुआ है और ये आलमोस्ट अपने सपोर्ट के ऊपर है। तो कुछ एंट्री आप मार्केट प्राइस के ऊपर लें और कुछ एंट्री जो है आप 1.2451 के आसपास लें। तो खैर आप इस एरिया के ऊपर नज़र रखें 1.7954 से लेकर 1.9054। जैसे ही एक सक्सेसफुल रिटेस्ट होगा फिर यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी कंसोलिडेट और अनदर नेक लाइन की जो रेजिस्टेंस है इसे 2.1867 से लेकर 2.2540। तो जैसे ही ये ब्रेक होगी तो फिर इसकी जो ये वाले जो टारगेट्स है अगेन ये ईज़िली अपनी 3.0978 का जो टारगेट है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट करेगा।